दिनों की यूरोप की यात्रा पे हैं पीएम मोदी और यात्रा की शुरुआत हुई है जर्मनी से। लेकिन जर्मनी में कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिन चीजों को लेकर दुनिया भर में डिस्कशन हो रहा है भारत के विषय में। आखिर भीड़ ने पीएम मोदी के साथ ऐसा क्यों किया, तो वहीं जर्मनी के चांसलर ने प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ा, तो सबसे बड़ी बात आखिर दिसंबर में भारत से जर्मनी को क्या चाहिए और यूरोप को टके सा जवाब दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत में, उसके बदले में यूरोप ने क्या किया। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया उसमें कोई कमी नहीं थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी इस स्वागत का उल्लेख किया। यहाँ तक कि भारतवंशियों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया पीएम मोदी का। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे पीएम मोदी के स्वागत के लिए बिछ गया जर्मनी। इसके अलावा जर्मनी ने जिस तरीके से भारतीय भाव भंगिमा, नमस्कार करना वगैरह को अपनाया, उसे देखकर यही लगा कि जर्मनी भारत को इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। पर इस यात्रा में कुछ चीजें हुई जो बिल्कुल अलग थी और प्रोटोकॉल से हटके थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत की नजरों को खींचा भी इन यात्रा ने। वैसे तो पीएम मोदी जहां भी जाते हैं भारतवंशियों से जरूर मिलते हैं और खासकर बच्चों के ऊपर अपने प्यार लुटाते हुए देखे जाते हैं। पर यूरोप की ये यात्रा रूस यूक्रेन के इस माहौल में हो रहा है जब यूरोप ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश। भारत में रायसेना डायलॉग जब चल रहा था तब चीफ गेस्ट बनकर आई हुई थी यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष, और जिनको डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि हम तो कुछ वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे यूरोप वगैरह हमें कहते हैं कि आप व्यापार करो, आपका ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। यूरोप के सामने भारत ने अपना पक्ष रख दिया था तो जाहिर सी बात है कि अब यूरोप अपना पक्ष दिखलाता। इस मीटिंग के दौरान एक बात देखने को मिली और वो बात देखने को ये मिली कि जर्मनी ने ये नहीं कहा कि गैस और तेल के लिए हम आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, आप क्यों खरीद रहे हो रूस से, क्योंकि जर्मनी सबसे बड़ा खरीदार है। यहाँ तक कि जर्मनी रूस से इतना ज्यादा डरता है कि उसे लगता है कि अगर एक दिन के लिए भी बंद कर दिया रूस ने गैस और तेल का प्रवाह तो पूरी की पूरी जर्मनी खड़ी हो जाएगी, बैठी रह जाएगी अपने ही जगह पे, यानी कुछ भी नहीं होगा। सारे उद्योग, कल कारखाने सारे बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई रिजर्व नहीं बनाया है जहाँ पर जमा हो, बल्कि उन्होंने एक चैनल बनाया है जहाँ से सिर्फ फ्लो होता है, जरूरत भर होता है, काम आता है, फिर काम चला जाता है। तो ये तो जर्मनी की सबसे बड़ी कमजोर नस है जो रूस के हाथ में है। यही वजह है कि जर्मनी इस युद्ध में होते हुए भी नहीं है, पर भारत के ऊपर उसे दबाव बनाना है। ऐसे में भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए अब गैस और तेल के मुद्दे को छोड़ दिया जर्मनी ने, और जर्मनी ने अब ये कहा कि आशा करते हैं मानव अधिकार के मुद्दे पे और वार क्राइम के मुद्दे पर भारत और जर्मनी एक साथ आएंगे। वार क्राइम से कान आपके खड़े हो जाएंगे। किसकी बात कर रहा है जर्मनी? तो जर्मनी बात कर रहा है रूस यूक्रेन के जंग में, जहां कथित तौर पर रूस के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर। वैसे यूएनएससी में भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर ही आप किसी को कुछ बोल सकते हो। अभी से किसी के ऊपर आरोप लगाना और किसी एक को दोषी मान लेना बिल्कुल सही नहीं है। भारत का ये कदम सही था, पर अब जर्मनी ये चाहता है कि भारत इस मुद्दे पे साथ दे जर्मनी का। लेकिन भारत कैसे साथ दे सकता है जर्मनी का? भारत को जो कहना था भारत ने तो कह दिया। दरअसल जर्मनी को दिसंबर महीने का इंतजार है। दिसंबर महीने में ऐसा क्या होने वाला है तो आपको बता दें, दिसंबर महीने में इसी साल यूएनएससी की अध्यक्षता आ जाएगी भारत के हाथ में। तब जर्मनी चाहता है कि तब भारत इस वॉर क्राइम से रिलेटेड जो भी सबूत आए उस सबूत को लेकर रूस को दोषी ठहराए या फिर वही निर्णय ले जो सच हो, निष्पक्ष तरीके से इस निर्णय को ले। अब आप सोचेंगे कि जर्मनी दिसंबर तक का इंतजार क्यों करेगा, तो आपको बता दे जनवरी तक का इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले मई में जहां अमेरिका के पास है इसकी अध्यक्षता, तो वहीं
वहीं जून में अल्बानिया के पास है, जुलाई में ब्राजील के पास है और अगस्त में चाइना के पास है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन सब में बहुत कुछ नहीं होगा। सितंबर में फ्रांस के हाथ में है, अक्टूबर में गबोन और नवंबर में घाना, दिसंबर में लेकिन भारत के हाथ में आएगा और तब ये पश्चिमी और यूरोपीय देश चाहेंगे कि इस मुद्दे को इस समय उठाया जाए और भारत का रुख सामने लाया जाए। खैर, अब ये जो मीटिंग हुई जर्मनी में पीएम मोदी की ओलाफ के साथ, ओलाफ चूंकि प्रो इंडिया माने जाते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न उठ गया कि जैसे ही दोनों अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोनों ने संबोधित किया, उसके बाद सवाल होने थे, पत्रकार सवाल करते, जाहिर सी बात है पीएम मोदी से वही सवाल किए जाते रूस यूक्रेन को लेकर। लेकिन इस बार प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जर्मनी ने किसी को भी सवाल करने की इजाजत नहीं दी। जाहिर सी बात है भारत इस मुद्दे पर अभी कोई बात नहीं करना चाह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन की बात नहीं की। पीएम मोदी ने ये कहा कि ये युद्ध किसी के लिए जीत लेकर नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं जीतने वाला है, इसलिए युद्ध को तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। पीएम मोदी की एक बड़ी सी स्पीच भी यहाँ पर देखने को मिली और अच्छी बात यह है कि यूरोप के साथ भारत ने कुछ एग्रीमेंट भी किए, जहां 10 बिलियन यूरो का डील फाइनल हुआ, ग्रीन डेवलपमेंट डील। तो वहीं और भी फ्री ट्रेड को लेकर भी बातचीत हुई। फ्री ट्रेड अगर खुलता है तो आप समझ लीजिए यूरोप से खजाना ही खुल जाएगा। इसके अलावा हथियारों को लेकर भी बात हुई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जर्मनी में भीड़ ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा जरूर हो रही है और ये हर भारतीय को देखना चाहिए। उन लोगों को तो खास तौर पर देखना चाहिए जो लोग अपनी सरकार को कोसते नजर आते हैं। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो अभी वर्तमान की सरकार को पसंद करते होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नापसंद करते होंगे। लेकिन ये जो फुटेज है ये बता रहा है कि नहीं, भारत का दुनिया भर में नाम हो रहा है और ये बदलाव नई सरकार के आने के बाद ही हुआ है। दरअसल भीड़ में एक अलग ही तरह के नारे लगने लगे। जहां भारतवंशियों को पीएम मोदी संबोधित करने वाले थे, वहां नारे लगने लगे 2024 पीएम मोदी वंस मोर। आप देख सकते हैं भीड़ को स्पष्ट दिखता है कि भारत से बाहर भारत का रुतबा किस तरीके से बढ़ रहा है। वैसे ये मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि आप देख सकते हैं इसमें भारत के सारे दिग्गज पहुंचे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप मानते हैं नई सरकार के आने के बाद दुनिया भर में भारत की एक अलग छवि बनी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।